दोपहर की हल्की हल्की हवा चल रही है। नीम के पेड़ की पत्तियां सरसराती हुई। नीम के पेड़ के नीचे लकड़ी का बड़ा चौका, जिस पर मुखिया रामलाल बैठते हुए थे। सभापाठ की तरह वातावरण गंभीर है, मानो गांव की सांसें थमी हो। मुखिया रामलाल, भाइयों बहनों, आज की बैठक साधारण नहीं है। गांव का मामला है, गंभीर है। सुनिश्चित करो हर बात ध्यान से सुनी जाए। गांव वाले फुसफुसाते हैं, कुछ घबराते हुए, कुछ गुस्से में। चौधरी, मुखिया जी, मसला साफ साफ बोलिए। सब लोग सुबह से इंतजार में हैं। पटवारी जगतराम बोलता है, जमीन का झगड़ा है। किनारे वाली चरागाह की जमीन पर। धर्मो कहता है, जमीन उसके दादा की है। रतन कहता है, गांव की बंजर भूमि है, कोई भी ले नहीं सकता। गांव वालों में हलचल मच जाती है। भीड़ में से धर्मो गुस्से में, मुखिया जी, मेरा दावा झूठा नहीं। मेरे दादा का नाम पटवारी की किताब में दर्ज था, बस पन्ना फटा हुआ है। रतन उठकर झूठ बोलता है, अगर जमीन तेरे दादा की होती तो इतने साल तूने खेती क्यों नहीं की? ये जमीन गांव की है और गांव के लिए ही रहेगी। भीड़ शोर करने लगती है, हाँ सही बोल रहा। नहीं नहीं, धर्मो ठीक कह रहा। मुखिया रामलाल, हाँ चुप, सब चुप। पंचायत में ऊंची आवाज नहीं चलेगी। शांति छा जाती है। नीम का पेड़ फिर सरसराता है। मुखिया, दोनों के दावे सुने, अब गवाह कौन देगा? किसके पास असली सबूत है? भीड़ में से बूढ़े कालूराम लकड़ी की छड़ी टेकते हुए आगे आते हैं। कालूराम, मुखिया जी, ये जमीन मैंने अपने बचपन में देखी थी। तब यहाँ गांव की चराई होती थी। धर्मों के दादा ने कभी दावा नहीं किया था। गांव वाले फुसफुसाते हैं। अरे, कालूराम ने तो सब उलट दिया। धर्मों का चेहरा उतर जाता है। रतन की आंखों में चमक। धर्मो रोष में, आप झूठ बोल रहे हो कालूराम काका। ये सब रतन के डर से। मुखिया कड़क आवाज में, धर्मो ध्यान से बोल, बुजुर्ग का अपमान पंचायत में बर्दाश्त नहीं। वातावरण बहुत भारी हो जाता है। सबके चेहरे पर तनाव बढ़ जाता है। मुखिया, ठीक है, फैसला साफ है। पहले हम पटवारी के सारे पुराने रजिस्टर निकलवाएंगे। जब तक प्रमाण नहीं मिलता, जमीन को गांव की बंजर भूमि माना जाएगा। कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा, और अगर किसी ने जबरदस्ती की तो पूरा गांव दंड देगा। गांव वाले एक सुर में बोलते हैं, ठीक है मुखिया जी। धर्मो और रतन दोनों सिर झुका लेते हैं। पंचायत खत्म होने के बाद गांव में तनाव। नीम के पेड़ के नीचे बैठक खत्म हो चुकी है। गांव वाले धीरे धीरे उठकर जा रहे हैं, लेकिन माहौल अभी भी भारी है। धर्मो गुस्से में है। रतन भी अपने भाइयों के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा है। धर्मो रतन को घूरकर, बहुत खुश हो रहा है ना? समझ लेना रतन, ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकेगी। रतन हंसकर, लड़ाई तो तब होगी जब तेरे पास कुछ होगा। सबूत भी नहीं, बस हवा में तीर चलाता है। धर्मो आगे बढ़कर, सबूत मिलेगा, और जिस दिन मिला, पहले तू गिरहबान पकड़े मिलेगा पंचायत में। गांव वाले बीच में आ जाते हैं। गांव वाला लाला भूरा, बस करो दोनों, पंचायत ने कहा है कुछ साबित होने तक हाथ न लगाना जमीन को। रतन चला जाता है, लेकिन जाते जाते ताना मारता है, रतन, जमीन गांव की थी, गांव की रहेगी। तेरे खून में लालच है। धर्मो का घर। धर्मो गुस्से में अपने घर पहुंचता है। उसकी माँ चंपा देवी चक्की पीस रही होती है। उसकी माँ चंपा देवी, अरे धर्मो, मुंह उतरा हुआ क्यों? पंचायत में क्या हुआ? धर्मो कुर्सी पर धपा से बैठकर, माँ, सब मिलकर मेरे खिलाफ हो गए। रतन ने झूठ मूठ जमीन पर दावा कर दिया और पंचायत ने भी मेरी बात नहीं मानी। चंपा देवी शांत आवाज में, बेटा, गुस्से से सच नहीं बदलता। अगर जमीन तेरे दादा की थी, कुछ तो निशानी होगी, चिट्ठी, पट्टा, पुराना खतौनी पन्ना। धर्मो सोच में पड़ जाता है। धर्मो, माँ, दादा की पुरानी लोहे की पेटी, वो तो छत वाले कमरे में धूल में रखी है। चंपा देवी, तो चल आज ही खोलते हैं। कभी कभी जवाब घर की दीवारों में छुपे रहते हैं। धर्मो की आंखों में उम्मीद की चिंगारी जल उठती है। रतन का घर। दूसरी तरफ रतन अपने आंगन में बैठा था। उसका बड़ा भाई गजोधर भी था। गजोधर, क्यों छोटू, पंचायत में ज्यादा उड़ मत गया? धर्मो भड़का हुआ है। रतन, उसे भड़कने दो, जमीन मेरी पकड़ में आएगी तभी तो हमारे खेत जुड़ेंगे। गजोधर संदेह से, लेकिन सच में जमीन गांव की ही है ना? रतन एक पल चुप होता है, फिर कान के पास आकर धीमे से कहता है, रतन, सच गांव का क्या, हमारा काम चलना चाहिए बस। गजोधर मुस्कुरा देता है। दोनों की निगाहों में शैतानी चमक। रात में धर्मों की खोज। कमरा अंधेरा, मकड़ी के जाले, पुरानी चीजों का ढेर।
धर्मू लोहे की पेटी खोलता है। चर्रा चर्रा, अंदर पुराने कागज, दादा की फोटो, टूटे चश्मे और कपड़े। चंपा देवी, ध्यान से देख बेटा, कहीं कोई पुराना कागज हो सकता है। धर्मू एक एक कागज पलटता है। अचानक धर्मू चौंक कर, माँ, ये देखो, इस पर तो दादा का नाम लिखा है। चंपा देवी, क्या लिखा है? पढ़ तो। धर्मू मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता है। ग्रेटर देन चरागाह का पूर्वी टुकड़ा शीतलदास धर्मू के दादा को वर्ष 1962 में दिया गया।